सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अबू ज़र मौसम, मैं हूं परवाह वही और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद में अटमकाम से आने वाली जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों को जो है वो बताया जा रहा है कि एक ही खानदान से उनका ताल्लुक है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, मुजफ्फराबाद का इलाका है अटमकाम। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या मुजफ्फराबाद में अटमकाम से आने वाली जीप खाई में जा गिरी है। हादसे में 7 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या, रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी है। आप मनाज़िर भी देख सकते हैं, खाई में जा गिरी ये जीप और इसके बाद 7 अफराद इसमें जहाँ बहक होने की इत्तला थी। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में अटमकाम से आने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी है। हादसा पेश आया और हादसे में 7 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। और सवाल ये कि क्या ये है तब्दीली? महंगाई के तूफान से अवाम बेहाल हो गए हैं। अवाम को रिलीफ देने की बजाय तमाम तर दावे हवा हो गए हैं। तब्दीली सरकार वाकई तब्दीली क्या ले आई है? आते ही गैस की कीमतों में 2 किस्तों में गैस 160% तक महंगी की। बिजली की कीमत में भी 30 से 40% इजाफा कर दिया। अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा किया गया और 400% तक ये महंगी कर दी गई। और तो और दाल, चावल, आटा और गरीब आवाम के इस्तेमाल की हर चीज की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत की आमद पर 127 रुपए में बिकने वाला डॉलर भी गुज़िश्ता रोज 148 की इंतहाई हद को छू गया। सोने की कीमत भी 72,000 रुपए फी तोला की हद उबूर कर चुकी है। बड़ी महंगाई ने जहां आम शहरियों के आंसू निकलवा दिए, वहीं दुकानदार भी आग बगोला नजर आते हैं। अवाम का कहना है कि हुक्मरानों ने तो 100 दिन का वादा किया था, 365 दिन गुजरने को आ गए हैं। हुकूमत अब तो अपने इकदामात पर रिवायती यू टर्न ले ले। और जनाब, एशियाई तरक्याती बैंक के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी की पेशगोई कर दी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.4% रहने की तवक्को है, जबकि 2020 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.7% रहने की तवक्को है। इसी पर बात करेंगे वकास अजीम से। वकास अजीम, ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है, तस्दीक हो रही है? जी, वर्ल्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जो जनूबी एशियाई ममालिक हैं उनमें मुआशी शरह नमू से मुताल्लिक आदाद शुमार दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 2019 से यानी रवां साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.4% रहेगी, जबकि 2020 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू तकरीबन 2.7% तक रहने की तवक्को है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस की निशानदेही की गई है और ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने रवां साल पाकिस्तान की जो ज़री और मालियाती पॉलिसीज हैं उनको है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बरामदात में इतना ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा, जबकि सर्विसेज सेक्टर और ज़राई शोबा के साथ साथ जो सनती शोबा है उसमें भी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में जो उसकी पैदावार है उसमें कमी। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान को अपनी मुआशी तरक्की को बेहतर करने के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा, जबकि पैदावारी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करना होगी। और देखना ये होगा कि ये सब कब होता है। बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। महंगाई से परेशान अवाम के लिए तब्दीली सरकार का एक और तोहफा, पेट्रोल, गैस, बिजली, डॉलर और सोने की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। शहरी मौजूदा हालत में कैसे गुजारा कर रहे हैं, तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। न गैस न पानी, अब तो है ये पूरे कराची की ही कहानी। दौरे जदीद में जहां लोग टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो रहे हैं, वहां कराची वाले मोटरसाइकिल चलाने से भी कासिर हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों ने भी आसमान को छू लिया है। अवाम के साथ तो हर तरह से ज्यादती है। तब्दीली का नारा लगाने वाले भुगते हैं, अभी आगे मजीद जो होगा अवाम के सामने आएगा। इसके लिए तो हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत सोचती नहीं हमारे गरीब आवाम के लिए, तो इमरान खान को इसमें सोचना बिल्कुल चाहिए। महंगाई की दास्तान सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, सोने के चढ़ते भाव की वजह से खवातीन का सजना संवरना भी एक ख्वाब सा बनकर रह गया।
16 सिंगार अपनी जगह, खाने पीने के लिए चूल्हे में गैस भी मैसर नहीं। कहती हैं गैस की बंदिश के बायस खाना ठंडा खाना पड़ता है। गैस नहीं आता, जुमे वाले दिन भी हमारे घर खाना नहीं पका, कभी तंदूर से रोटी मंगाती हूँ, कभी कुछ, सारा दिन बहू चूल्हा जला के बैठी रहेगी, अम्मी आ ही नहीं रहा गैस, मैंने कहा नहीं पकाओ खाना। घर में गैस नहीं आ रही है, बाहर चूल्हा जला के खाना बनाना पड़ रहा है और बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा है। महंगाई से जहां अवाम का जीना दोबर हो गया, वहां नर्क से मरीजों का जीना भी महाल है। कराची के अवाम का कहना है कि दौरे जदीद में हम पत्थर के दौर की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। महंगाई के तूफान ने अवाम को कर दिया है परेशान। हर कोई महंगाई के सुनामी से तंग है। इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कहना है, बता रहे हैं इतवार बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी। एहतशाम बताएगा क्या कहना है शहरियों का। जी बिल्कुल, हम इस वक्त इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और इस बाज़ार की खासियत ये है कि ये आम बाज़ार से कुछ कम नरखों पर आवाम को यहाँ से अशियाए खुर्दोनोश मिल जाती हैं। लेकिन आज जो शहरी यहाँ आ रहे हैं वो भी हाथ सिरों पर रखे यहाँ से जाते हैं, कहते हैं कि महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। ये हुकूमत जो नारे लगाती थी कि हम आम आदमी के लिए रिलीफ रखेंगे, लेकिन ताहाल आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। एक दो चीज़ें आपको छोटी छोटी बताता हूँ। मेरे हाथ में रेट लिस्ट है। सेब की कीमत, जो सेब इससे पहले हम देखते थे काला कुल्लू यहाँ पर 100 रुपये बिकता था, आज 140 रुपये फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों से तो जान रहे हैं, उनका कहना है महंगाई हो गई है, लेकिन जो यहाँ दुकानों में बैठे हुए लोग हैं जो फरोख्त कर रहे हैं इन अशिया को, उनसे जानते हैं क्यों महंगाई कर दिया आप लोगों ने, आवाम के लिए मुश्किल कर दिया है। सर, जब हुकूमत अपोजिशन में थी तो उन्होंने इसी बिना पर वोट लिए हैं कि इसी बेस के ऊपर कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, गरीब को ऊपर लाएंगे, उसके लिए रोजगार लाएंगे। वो लोग आए ही नहीं है। हम तो बच्चों के लिए रोजगार कमाने के लिए बैठे हुए हैं, सुबह से गाहक ही नहीं है। जो चीज़ें ये यहाँ पर फरोख्त करते हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करें। हुकूमती सतह पर इसके लिए कोई इक़दाम किए जाने चाहिए और हुकूमत जो लोगों को रिलीफ के दावे और नारे लगाकर हुकूमत में आई थी उसको गरीब आवाम का ख्याल रखना होगा। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर कोयटा में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ ऑल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एहतजाज जारी है। बात करते हैं रिजवान से। इसे रिजवान बताएगा क्या मुतालबात है। आज बिल्कुल कोयटा में ऑल मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से जो है वो अद्वियात में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा दिया गया है। मुतालबा उनका ये है कि दवासाज जितनी कंपनियां हैं और बिलखसूस वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस जानिब तवज्जो दें ताकि जो गरीब आवाम है उन्हें सस्ता इलाज मैसर हो। ऑल मेडिकल एसोसिएशन के सदर सैयद अकबर शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अकबर शाह साहब, आवाम पिस गए हैं, अद्वियात का हसूल जो है आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है, मेडिकल्स पर लोग आ रहे हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ खरीद रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका इस हवाले से? तो इसी बारे में हम लोगों ने आज एहतजाजी धरना दिया हुआ है कि अदवा तकरीबन अभी मरीज़ के खरीदने से बाहर हो चुके हैं। अभी मरीज़ अपना इलाज नहीं कर सकते और तड़प करके अस्पताल में पड़े हुए हैं। इसी खातिर आल बलोचिस्तान मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने एक एहतजाजी धरना दिया हुआ है। इसका सरपरस्ती अजमन ताजरान कर रहे हैं। तकरीबन 100% से लेकर 300% तक इजाफा हो चुका है और वही अदवात आज के बाद हम लोग मेडिकल स्टोरों पर नहीं रखेंगे क्योंकि ये कंपनियों और डेब की मिलीभगत से हुआ है। इसको गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी है। गवर्नमेंट ने सिर्फ 9% से लेकर 15% तक इजाज़त दी हुई है। जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ ऑल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से मंजूरी 9% की दी गई मगर 100% तक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम की दस्तरस से अद्वियात का हसूल जो है वो दूर होता जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्तान के बासियों का क्या कहना है ये आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि अद्वियात, पेट्रोल के साथ साथ खाने पीने वाली अशिया इतनी महंगी हो चुकी हैं कि 12-12 घंटे काम करने के बावजूद 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं आता। हुकूमत से वाबस्ता तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अलिशबा आसिफ से जो इस वक्त घंटाघर के बाहर मौजूद हैं। अलिशबा, बताएगा क्या कहते हैं आवाम। बिल्कुल, सरकार तब्दीली तो लाई है मगर महंगाई की सूरत में पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी, यहाँ तक के दवाइयाँ भी महंगी। गरीब आवाम परेशान है। गरीब आवाम कहती है कि हुकूमत क्या चाहती है, हम लोग ना खाना खा सकते हैं ना इलाज करवा सकते हैं, कोई चीज़ें खरीदना तो दूर की बात है। मेरे साथ इस वक्त भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो गरीब बंदा है उसको मेडिसिन नहीं मिल रही है, वो अपना इलाज नहीं करवा सकता।
तो उसके ऊपर गौर करें, गवर्नमेंट को चाहिए उसके ऊपर गौर करे। बाहर से हॉस्पिटल में जाओ तो क्या बाहर से लिख के दे देते हैं दवाइयाँ? प्राइवेट इलाज जो है वो होता है, पर उसके लिए गरीब आवाम के पास पैसे नहीं हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो उधर डॉक्टर, उन्होंने प्राइवेट एजेंसी बनाई हुई हैं, वो प्राइवेट अपना जाके सेकंड टाइम वो करते हैं जॉब अपने। जी बिल्कुल, आवाम जो है परेशान है। आवाम कहती है कि दालों की कीमत में भी 30 रुपये इजाफा हो गया, जिसकी वजह से अपने घर में बच्चों को अब दाल भी नहीं खिला सकते, इतनी महंगाई हो गई है। बच्चों को क्या खिलाए, कपड़े पहनना या लेना तो दूर की बात है, खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो तब्दीली सरकार चाहती क्या है? तब्दीली तो लाई है, मगर महंगाई की सूरत में महंगाई का बोझ गिरा दिया आवाम पे। आवाम का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करके उनको रिलीफ दे, ताकि वो अपना इलाज करवा सके, अपने बच्चों को खाना खिला सकें और चैन की जिंदगी गुजार सकें। जी ठीक है अलिशबा, अवाम ने जो है महंगाई को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि हुकूमत जो है वो महंगाई की चक्की में मजीद ना पीसे, रिलीफ देने की बजाय बोझ डाला जा रहा है। उनका मजीद क्या कहना है आप भी देखिए। ये महंगाई जो है ना बढ़ते जा रहे हैं और गरीब के लिए बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, काम भी नहीं है और महंगाई भी इतना बढ़ गया है कि लोग जो है ना परेशान है। बहुत महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा है और डीजल भी महंगा है, हर चीज़ महंगा हो गए। जब गरीब आदमी बाहर निकलता काम करने के लिए तो बाहर इतनी ज़्यादा महंगाई है तो क्या करेंगे हम? ये देखते हैं आप कितने इंसान हैं जो ड्राइवर हैं खाली खड़े हैं, पेट्रोल का रेट इतना ज़्यादा है कि हमारे बस पे नहीं है। कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत, सब अपनी कुर्सियाँ बचा देने, अपना करने, आवाम फिसन दी है। पेट्रोल वो महंगा हो रहा है, फ्रूट वो नहीं गरीब आदमी खा सकता अज के दौर दे विच। सबसे पहले तो बात ये है कि जो भी मरीज़ है वो पहले ही परेशान होता है और दवाई लेने जाता है, ऊपर से मेडिकल स्टोर वाले उसको परेशान करते हैं। वो उसने 8 दिन की दवाई लेनी है तो वो कहता है 3 दिन की दवाई दे दो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वो कहता है पेट्रोल का रेट बढ़ गया। महंगाई के हवाले से यही कहूँगा, गरीब आदमी का जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले सब्जी महंगी होती थी, दाल खा लेता था गरीब आदमी, अभी दाल का भी रेट जो है 150 रुपये किलो हो गया है। गरीब आदमी जाए तो किस तरफ जाए? भाई महंगाई के हवाले से हम आपको क्या कहें, कोई भी चीज़ लेने जाओ आज कुछ रेट होता है, कल कुछ रेट होता है। ये आवाम के लिए ये क्या हो रहा है हमारे लिए? ये हमें नई तब्दीली, ये क्या तब्दीली है हमारे लिए? ये तब्दीली आई नहीं है। 300 रुपये किलो सेब मिल रहा है, 100 रुपये 150 रुपये किलो खरबूजा मिल रहा है। हर चीज़ तो महंगी लगी पड़ी है, मजबूरी से लेना पड़ता है। बच्चे को क्या करे, बच्चे जिद करके खड़े हो जाते हैं मुझे लेके दो, हमें कहाँ से लेके दें, मजबूरी से लेने पड़ते हैं, क्या करें। बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है जी, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 80% कीमतें बढ़ी हैं इस हुकूमत में इन 3-4 महीनों के अंदर अंदर। 4 साल पेट्रोल इमरान खान साहब धरना देते रहे हैं, 4 साल वहाँ पे कोई पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, 60 रुपये से 64 रुपये रहा है। अभी वही पेट्रोल 99 रुपये चला गया, 100 पे चला गया है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी तो अशिया खुरनोश शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। शहरी हुकूमत से शदीद नाला हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या ये है हकीकी तब्दीली। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अवैस अली मौजूद हैं शहरियों के साथ और उनके तासुरात से आपको आगाह करेंगे। बताइएगा क्या कहते हैं शहरी इस पर? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई बिजली और गैस की कीमतों से शहरी जो हैं वो परेशान हैं। पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो है वो शहरियों की परेशानी मज़ीद बढ़ गई है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, जिसके बायस हर चीज़ जो है ज़रूरत ज़िंदगी की वो महंगी हो जाती है। महंगाई का एक तूफ़ान आ गया है जिसके पेश नज़र शहरी जो हैं वो तब्दीली की दावेदार हुकूमत से खासे नाला दिखाई देते हैं। शहरियों का यही कहना है कि तब्दीली सरकार ने मज़ीद महंगाई में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस जो है वो गरीब तबका जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। लोगों का जो है वो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। माहानावार जो बिल हैं बिजली के, उनमें बिजली की कीमतों में इजाफे से फ़ी यूनिट जो है वो बढ़ गया है। माहानावार बिल जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, जिसके बायस शहरी जो हैं उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह का कहना है कि विफाकी हुकूमत नाअहल है, महंगाई आसमान को छू रही है। कह रहे थे कि डॉलर्स की बारिश होगी, महंगाई पर बरहम रहने वाले खुद महंगाई के बादशाह बन गए। हुकूमत ने 7 माह में रिकॉर्ड कर्ज लिया। वो घोटकी में मोहम्मद बख्श मेहर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुल्क जो है दिवालिये की तरफ जा रहा है। जब उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका फाइनेंस मिनिस्टर ये बात करे तो उसका असर क्या होगा। और ये
आप देख लें कि इस वक्त रिकवरी की पोजीशन क्या है, कि जो इन्होंने टैक्सेस रिकवर करने थे, जो इन्होंने दूसरा अपनी रिकवरी थी 300 कुछ अरब जो हैं इस साल में, आज अप्रैल है तो आज की डेट तक इनकी रिकवरियां कम हुई हैं कि बाहर से हमारे पास लोग आएंगे, डॉलरों की बारिश होगी। आपने देखा एक ढेला कोई यहाँ पे नहीं ला रहा। बाहर के इन्वेस्टर तो दूर की बात है, जो यहाँ के लोग रहते हैं, जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी अपना पैसा रोक लिया है इनकी पॉलिसीज को देखकर। हुकूमती पॉलिसी से सियासी इंतशार बढ़ रहा है। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कौम महंगाई के सुनामी में डूब रही है, मुल्क को सियासी महाजराई करा के तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। वो नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वो हुकूमत है जिसको कोई समझ नहीं आ रहा कि इसने क्या करना। हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान से डरने वाले नहीं हैं। इमरान खान हमें अगर जेलों से डराना चाहता है तो हमने जनरल मुशर्रफ का भी मुकाबला किया था। आज अस्पतालों से मुफ्त दवाइयाँ बंद ही नहीं की गई, बल्कि दवाइयों की कीमतों में भी 2 से 3 गुना इजाफा हो गया। जो दवाई 300 रुपए की थी वो 800 और 900 की हो गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों को कल एहतसाब अदालत आने से रोक दिया है। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कारकुनान के नाम पैगाम में कहा है कि ठंडे दिमाग से मुकदमात लड़ने का कायल हूँ। हमें कानून के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कानून के जरिए ही खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों को कल एहतसाब अदालत आने से रोक दिया है। आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों के नाम पैगाम में कहा कि मैं ठंडे दिमाग से मुकदमात लड़ने का कायल हूं। हमें कानून के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कानून के जरिए ही खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। और अब बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। कहते हैं भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर जारहियत कर सकता है, जिसके लिए उसने मंसूबा तैयार कर लिया है। हमारे पास इसकी मुसद्दिका इतलात मौजूद हैं। भारतीय कार्रवाई 16 से 20 अप्रैल के दरमियान की जा सकती है। उनका कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसी एक और कार्रवाई भी कर सकता है। आलमी बरादरी खित्ते में अमन चाहती है तो खामोश न रहे। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मुल्तान में, कि मैंने देखा है कि बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान पर एक और जारहियत का इम्कान है। और हमारी इत्तला के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है और मकबूजा कश्मीर में एक नया वाकया रूनुमा किया जा सकता है, पुलवामा जैसा। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले और उनकी तंबीह करे कि इस रास्ते पर वो न चले। और यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, ठट्टा के करीब नहर में 2 अफराद डूब गए हैं। दोनों कराची से पिकनिक मनाने के लिए आए थे। मकामी अफराद डूबने वालों की तलाश कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है ब्रांच मोरी में, जहाँ पर कराची से पिकनिक के लिए आने वाले 2 नौजवान डूब गए हैं। मकामी अफराद की मदद से डूबने वालों की तलाश जारी है। फिल वक्त तो मकामी अफराद जो हैं वो डूबने वालों की तलाश कर रहे हैं। 2 नौजवान हैं जो पिकनिक मनाने के लिए आए और डूब गए। के पिशावर में बीआरटी बस की जद में आकर खातून के जाँ बहक होने का मामला 24 न्यूज हकायक मंजर आम पर ले आया है। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कोपनहेगन से इस्लामाबाद आने वाली PIA की परवाज PK 772 में
फनी खराबी देखने में आई। बोइंग 777 तैयारे के कार्गो को गेट में फनी खराबी के बायस तैयारे को कोपेनहेगन में ग्राउंड करना पड़ा और मुसाफिरों को होटल की सहूलत दे दी गई है। PIA तर्जुमान के मुताबिक तैयारे की मरम्मत के बाद उसकी रवानगी का ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान का कहना है कि परवाज में ताखीर और तैयारे की अदम दस्तियाबी के बायस आज रात को इस्लामाबाद से कराची के लिए परवाज PK 319 को मंसूख कर दिया गया है और उसके मुसाफिरों को 8 अप्रैल को PK 301 में एडजस्ट किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौज ने श्रीनगर और शुपिया में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है और भारतीय फौज ने श्रीनगर और शुपिया में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। उधर पेशावर में BRT बस की जद में आकर खातून के जाँ बहक होने का मामला 24 न्यूज हकायक मंजर-ए-आम पर ले आया। प्रोजेक्ट के लिए भर्ती होने वाला सिक्योरिटी गार्ड हादसे के वक्त ड्यूटी पर मौजूद न था। जाए वकुआ पर कई जंगले भी गायब हैं। हादसे की क्या वजूहात हैं बता रहे हैं आफ्ताब मोहम्मद। आफ्ताब बताएगा क्या मामला है। जी, पेशावर के इलाके हैदराबाद में BRT बस की टक्कर से कल जो खातून जाबक हो गई थी, लुबना नामी खातून जो यहाँ पर हैदराबाद में एक पराए मकान में काम करती थी और इस वक्त वो घर के लिए रवाना थी, तो उस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं और इसमें बड़ी गफलत जो सामने आई है। उस वक्त जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आज तो तैनात है लेकिन कल वो मौजूद नहीं थी और इसी हवाले से जब हमने खुद सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि आप लोग मौजूद थे या नहीं, तो उसकी जानिब से बताइए कि कल वो मौजूद नहीं थे, वो ड्यूटी नहीं कर रहे थे, वो बाद में आ चुके हैं। तो ये वो जगह है जहां पर गफलत सामने आ चुकी है सिक्योरिटी की और ये वो स्पॉट है बिल्कुल जहां खातून उस पार से देखा जा रहा है कि आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जंगला है नहीं लगा है, जगह खाली है और इस तरह यहाँ पर कई जंगले और जो ग्रिल है खासकर वो यहाँ पर नामालूम अफराद चुरा भी चुके हैं। हालांकि सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है और खातून ने उस पार जाना था, शायद उस रास्ते से या जहाँ पर जंगला दिखाई दे रहा है कि मौजूद नहीं है या दूसरी तरफ से उसने जाना था, क्योंकि 2-3 और भी यहाँ पर जंगले नहीं है तो रास्ते हैं। बस चूँकि उस जानिब से आ रहा था सिटी की जानिब से इस पार एहताबाद जा रहा था। ताहम ओवरऑल जो बात सामने आई है तो कल यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ड्यूटी के फराइज अंजाम नहीं दे रहे थे। शुक्रिया आफ्ताब आगाह करने का। उधर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म हो चुका है। स्कूल में 2 लड़के रिहायशी इमारत से सामने से बाइक ले गए हैं। वारदात की CCTV फुटेज भी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। मनाजर भी आप देख सकते हैं कि कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर, जहां पर मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म हो गया है। स्कूल बैग पहने 2 लड़के रिहायशी इमारत के सामने से बाइक ले गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।